एवरीवन, तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या कुछ चल रहा है। देखिए, थर्ड पार्टी ने बड़ा ही प्यारा गेम खेला था। आपके पार्टनर को ना आपकी तरफ आने दे रहे थे, ना खुद उसकी तरफ जा रहे थे, लेकिन बीच में आप दोनों को अटका कर रख दिया था। यानी आप दोनों कभी भी एक ना हो, ऐसी इनकी दशा थी, मनस्थिति थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, आप उनका गेम उनके ऊपर ही भारी पड़ रहा है। आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। देखिए, समय उनका खत्म हो चुका है। आपके पार्टनर को मैनिपुलेट करने का समय यहां पर खत्म हो चुका है, क्योंकि सुनी सुनी बातों पर आपका पार्टनर पहले आंख बंद करके विश्वास करता था, लेकिन अब बाजी पलट गई है। क्योंकि आपने जो आपने कर्म किए हैं ना, जो आपने आपको सुधारा है और जो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो जीवन में, तो वो साफ साफ देख रहा है कि एक्चुअल में ये जो थर्ड पार्टी है, साला ये लोग कोई भी हो, ये हम देखेंगे रीडिंग के जरिए कि कौन थर्ड पार्टी है। कोई पर्सन है, फैमिली है, कोई दोस्त है, जानेंगे। झूठ बोल रहा है, इतना झूठ की साला इसके ऊपर मैं जन्मों जन्म तक भरोसा नहीं करूंगा। यानी यह इसका इसका मुंह देखने के लायक भी ये नहीं रहा है अब थर्ड पार्टी। सीधे सीधे हम दोनों को अलग करने की बात यहां पर थर्ड पार्टी अब कर रही है, ऐसा ही आपके पार्टनर को लग रहा है। लग तो नहीं लग रहा है, लेकिन महसूस हो चुका है, सच्चाई उनके सामने आ गई है। इस एटेड पोर्टल पर आपके अंदर जो शक्ति बड़ी है, तुम्हें पता नहीं है, लेकिन तुम्हारे अंदर बहुत, ये एटेड पोर्टल ऐसा ही होता है, लायन गेट पोर्टल होता है। यहाँ पर आपकी पावर इंक्रीज हो जाती है, डबल ट्रिपल, और वही जिम्मेदारी आपको दी जाती है। ठीक है, तो आपने बोलकर नहीं तो आपने हरकतों से, आपने जो कुछ भी किया है अभी तक, उसके जरिए उसे महसूस करवाया है कि तू जो सोच रही है वो मैं नहीं हूं। तो रीडिंग को बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या मैसेजेस आते हैं, और जो सच है वही आपके सामने मैं रखूंगा, बाकी का मैं आपको बताऊंगा भी नहीं। ठीक है, जो सही है, तो परमात्मा हमें गाइड करती है, वही मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर मैं और एक डेक लेने वाला हूँ, निकाल रहा हूँ। ठीक है, ये कौन सा डेक है भाई? विजडम ओरेकल। ठीक, हो पिया पिया की याद, विजडम। देखते हैं थर्ड पार्टी ने क्या क्या तमाशा किया है। नाइट ऑफ कप्स, सेवन ऑफ वैंड। यहां पर काफी ज्यादा एक पेनफुल एक कार्ड कॉम्बिनेशन आया है। नाइट ऑफ कप्स और सेवन ऑफ वैंड की एनर्जी ये बता रही कि आपके पार्टनर को इन थर्ड पार्टी ने, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें किसी बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऐसे ऐसे बड़े सपने दिखाए हैं, मैं तुम्हें एक ऐसा जीवन दूंगा तुम सोच भी नहीं सकती हो। यहां पर थर्ड पार्टी कोई थर्ड पर्सन दिखाई दे रहा है, यहां पर फैमिली नहीं आ रही। ठीक है, थर्ड पर्सन कोई है, ऐसा इसको छोटे वादे देकर, भरोसा देकर, आश्वासन देकर दूरी आप में बनाई है, आप दोनों में। और इसी वजह से आपके पार्टनर ने आपको उसके जीवन में जगह नहीं दी है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जो तुम्हारा पहला बिहेवियर था, तुम्हारा जो वर्जन था, वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो। कहीं ना कहीं आपको थोड़ा कमजोर समझ रहा था और इसको थोड़ा ताकतवर समझ रहा था, क्योंकि ये बोल ज्यादा रहा था।
ये बोलने पर ज्यादा इसका भरोसा था, लेकिन आप उस समय भी आप कुछ करते नहीं थे क्योंकि आपकी एनर्जी इस पार्टनर के पीछे लगी हुई थी। आपको समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन आप पार्टनर टोटली देख रहा है कि अकेले ही आप सब पर भारी पड़ रहे हो। यहाँ पर ये थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को बुरी तरह से मैनिपुलेट किया था, दिखावे में। दिखावा इतना किया था कि क्या बताऊं, पार्टनर सच्चाई जान ही नहीं पाया। लेकिन आप खरी खोटी उसके सामने हो चुकी है। 7 नंबर का कार्ड है और ये आपको हद से ज्यादा, अपने से भी ज्यादा ऊपर समझ रहा है। आप थर्ड पार्टी से भी ऊपर ही आपका पार्टनर आपको समझ रहा है। वो आपके सामने है कि इस बंदे को मैं भी परेशान कर रही हूं, लोग भी परेशान कर रहे हैं, फैमिली भी परेशान कर रही है, यानी तुम। फिर भी ये बंदा अकेला ही स्ट्रगल कर रहा है और वो भी हंसते हंसते कर रहा है। उसके अंदर जान है, तुम्हारे अंदर जान है, तुम्हारे अंदर पावर है, तुम्हारे अंदर कुछ भी करने की क्षमता है, क्योंकि यहाँ पर आप अकेले ही डंडा लेकर खड़े हो। अब इस पार्टनर के सामने आपने बॉर्डर खींच दी है। तुझे आना है तो बदल क्या, तेरे पीछे भागने के लिए मैं, वो बोलते हैं ना मराठी में, रिकामा नहीं हूं, एम्प्टी नहीं हूं। तुझे जो बड़े बड़े सपने दिखाना था उसके पीछे ही भाग जा। ऐसा आपने उसे महसूस करवाया है। इसी वजह से एक कप लेकर आप आपकी ओर बढ़ रहा है, लेकिन रिग्रेट में। हल्का सा इसके अंदर दर्द है, हल्का सा डर है कि अगर ये ऑफर अब आपके सामने आऊंगा, आपको थोड़ा मनाने की कोशिश करूंगा, आपको कुछ बोलूंगा, तो आप वो सुनोगे भी या उसे भगा दोगे। ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। चलिए नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए। थर्ड पार्टी और मेरे पार्टनर के बीच आप क्या है, मैंने बता दिया जो सच है। देखिए थर्ड पार्टी का भी कार्ड आ गया है। ओ माय गॉड, यहां पर सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन आया है, थ्री ऑफ पेंटिकल और द मैजिशियन का है। ठीक है, यहां पर अब आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी ने ऐसा मैनिपुलेट किया कि यार तू कुछ भी कर सकता है, तुझे इसकी जरूरत नहीं है, तुझे और बेटर कोई मिल सकता है, तेरे से भी, उससे भी बेहतर। तू इतनी सुंदर है, इतनी कोमल है, यार तू इसके पीछे क्यों पड़ी है, इसकी ना कुछ औकात है ना तेरे बराबर का है। ऐसा करके इसको मैनिपुलेट किया। ये बस आपके पीछे भागता रहता है, किसी को भी ताड़ता रहता है। ये थर्ड पार्टी देखो, थर्ड पार्टी इस बंदे को समझा रही है, थर्ड पार्टी इस बंदे को समझा रही है। इस कार्ड में दिख रहा है कि ये जो नक्शी काम कर रहा है ना यहाँ पर, ये थर्ड पार्टी इनको बता रही है कि कैसे करना है, यहाँ गलती है वहां गलती है। उसी तरह आपके पार्टनर को भी क्या किया, मैनिपुलेट किया। और तुम देखो, तुम्हें अगर कोई बोलता है कि यार तेरे से नहीं हो पाएगा, तू ये नहीं कर सकता है, इसके लिए बहुत दिमाग चाहिए, तो तुम वही की वही अपनी एनर्जी डाउन कर देते हो। इसलिए कुछ भी किसी को नहीं बताना चाहिए कि आप किससे प्यार करते हो, किससे नहीं करते हो, क्योंकि उसके बारे में निगेटिव बोल बोल के आपको आपका रिश्ता तोड़ देते हैं थर्ड पार्टी। लेकिन आप ये कि यहाँ ट्विस्ट है, ट्विस्ट ऐसा है कि ये पार्टनर जो है अब अपनी मानसिक स्थिति को सुधार रहा है, अपने मानसिक स्थिति को अच्छी तरह से ऑपरेट कर रहा है कि यार एक्चुअल में सही क्या है, गलत क्या है, क्योंकि अपनी पूरी क्षमता का वो यूज करने की कोशिश कर रहा है और आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आपके बारे में विजन बना रहा है। चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं जैसा हूं उसके सामने जाऊंगा, रिप्रेजेंट करूंगा अपने आप को, क्योंकि उसे फोर्स किया जा रहा है आपके पार्टनर को भगवान के द्वारा कि आपके सामने वह खुलकर बोले।
रिस्क ले। अगर वही की वही रहेगा तो ना वह खुश रह पाएगा ना दुखी रह पाएगा, कंफ्यूजन में रहेगा। बार बार उसको अटैक भी आ सकता है भाई, शॉक भी लग सकता है, क्योंकि बंदा क्लियर नहीं है। अगर क्लियरिटी नहीं है उसके दिमाग में तो दिमाग का दही, माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। मुझे दिख रहा है कि उसके अंदर आप जो उसका रूड बिहेवियर था, जो लीडर वाली एनर्जी थी, आप यहां पर पॉजिटिविटी में बदल रही है। अब भी इसको लगता है कि आपके पास आओ और कुछ बातें थर्ड पार्टी के बारे में बोलूं, लेकिन आप उसके चंगुल में फंसने वाले नहीं हो थर्ड पार्टी के। इसलिए अब रिलेशनशिप में कैसे बातचीत की जाती है, कैसे एक दूसरे को समझा जाता है, ऐसे ऐसे वीडियोस देख रहा है, गाइडेंस ले रहा है किसी से, कैसे बात करो, क्या करो। ठीक है, यानी आपका पार्टनर तैयार हो रहा है आपसे मिलने के लिए, लेकिन ये ऑफर को आने के लिए 1 साल भी लग सकता है, किसी किसी के लिए 1 मंथ भी लग सकता है, किसी के लिए एक वीक भी लग सकता है। यहां पर मुझे राशियां दिख रही है, देखो कैप्रिकॉर्न राशि दिख रही है, टॉरस दिख रहा है, लियो राशि दिख रही है, ईयर साइन दिख रहा है। 1 नंबर हर के 111 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आई है। 1 नंबर आपको बहुत ज्यादा दिख रहा होगा। और हमारी रीडिंग का टाइम भी 11 मिनट यहां पर हो चुका है, यानी सभी 111 की एनर्जी आई है। और आपका पार्टनर ये भी दिख रहा है कि तुम्हारे पास सब कुछ नहीं है, लेकिन जो कुछ भी है वह उसमें आप बेहतर से बेहतर यहाँ पर कर रहे हो। अपने आप को इतना अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हो कि कोई भी नहीं कर सकता है आपके जैसा। इतनी सी कम आपके पास एक्सपीरियंस कम है, आपके पास साधन कम है, आपके पास सब कुछ कम कम है, लेकिन कम में भी आप ज्यादा कर रहे हो। अब आपने आपको ऐसा बदल रहे हो जैसा आपने कभी उसने कभी सोचा भी नहीं था। 360 आप चेंज हो रहे हो, यानी आप कुछ भी कर सकते हो, ऐसा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आपका पार्टनर यह देख रहा है। कुछ भी मतलब ये नहीं कि हाँ आप ये रिश्ता संभाल सकते हो और आप मेरे लायक हो। आप ये पार्टनर को पूरी तरह से यहाँ पर फिट हो चुका है। देखिए यहाँ पर थर्ड पार्टी से ये पार्टनर आप मूव ऑन की, यानी जहां तकलीफ उसे मिल रही है, जहां दर्द मिल रहा है, जहां बार बार अपने आप को साबित करना पड़ रहा है, जहां बार बार उस निगेटिविटी का सामना पड़ रहा है, और जब थर्ड पार्टी की वो बात नहीं मान रहा है, यानी आपको नहीं छोड़ पा रहा है, आपके बारे में सोचना नहीं छोड़ पा रहा है, दूसरी बात आपको नहीं भूल पा रहा है, थर्ड पार्टी उसको टॉर्चर कर रही है। इसी वजह से आप उस रिश्ते से वो निकलना चाह रहा है और निकल भी रहा है, उसकी गाड़ी आगे बढ़ चुकी है। लेकिन जब ये छूटता है ना, तब पुरानी यादें आती है, तड़प होती है, दर्द होता है, क्योंकि कभी उसने किसी को छोड़ा नहीं है। और इस रिश्ते में थर्ड पार्टी की जो रिश्ता है ना, इसमें जो उसने उसे दुख दर्द तकलीफ दी है, उसकी याद उसे आ रही है कि यार इतना समय मैंने वेस्ट कर दिया, 6 साल, 6 मंथ, किसी किसी के लिए 6 वीक्स, किसी किसी के लिए 6 डेज। क्या मिला मुझे बस दुख दर्द मिला, लेकिन ये होना बहुत जरूरी था। अगर ये नहीं होता तो ये पार्टनर को कभी समझ में नहीं आता कि शांति कहाँ है। ये विद्रोह की बाद ही शांति आती है। देखिए आपका पार्टनर इस सिचुएशन से निकल रहा है, जो बंधा हुआ था, जो डर रहा था थर्ड पार्टी से, मेंटली कंफ्यूज था, आंखें बंद थी, चाहकर भी एक्शन आपकी तरफ नहीं ले पा रहा था। लेकिन आप उसको पता चल चुका है कि आप अगर खुलकर जी सकते हो तो मैं भी खुलकर जी सकती हूँ, क्योंकि आप उससे भी ज़्यादा कमज़ोर थे। आपने करके दिखाया है, आपने इस जंजीर को तोड़ा है, अपने हाथों को खुला किया है, अपने आंखों को ओपन किया है, आपने आपको ठीक किया है।
और ये पार्टनर भी आप देख रहा है कि मैं भी अपने आप को पूरी तरह से ठीक कर सकती हूँ। आपने सेल्फ रिस्पेक्ट चूज किया है, सेल्फ अटेंशन नहीं। तो ये भी बोल रहा है कि मैं भी आपके जैसा बनूंगा। देखिए यहाँ पर एक तुकाराम मुंडे IAS है। देखो वो कहाँ पर भी जाते हैं तो वहाँ उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, वह एक ही साल में। लेकिन उनके जैसा कड़क कार्रवाई कोई भी नहीं करता है। तो आप उनको देखकर कोई ऑफिसर जो है वैसा बिहेवियर रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लोग समाज में डरते हैं मरने से। भाई मरने से हमारे परिवार को तकलीफ हो या हमें कोई जेल जाना पड़ेगा, हमारे ऊपर कुछ केस लगेगी। कुछ नहीं होगा मेरे भाई। तुम जब ऐसा निडर होकर चलते हो तो भले भले थर 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 कांपने लगते हैं। आपका पार्टनर की यही हालत हो गई है, थर 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 थरा रहे हैं। ठीक है। तो यही सिचुएशन है भाई। एक बदलता है, दूसरा ऑटोमेटिक बदलता है। आपने कर दिखा है, आपके पार्टनर भी करके रहेगा। धन्यवाद गाइस। आपको रीडिंग सीखनी है, टैरो कार्ड रीडिंग मेरा कोर्स चालू है। अमेरिका से लोग सीख रहे हैं भाई, अमेरिका, दुबई और यह कौन सा गाँव है वो, हाँ, ये दो जगहों से लोग आ रहे हैं। इंडिया से लोग आ रहे हैं, गुजरात से लोग सीख रहे हैं, महाराष्ट्र से सीख रहे हैं, सभी जगह से लोग आ रहे हैं भाई। तुम्हें अगर रीडिंग सीखनी है तो तुम भी आ सकते हो, अपने आप को इंडिपेंडेंट बना सकते हो। स्किल सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको फ्रीडम पे जीना है तो। ये थर्ड पार्टी की सिचुएशन में रहना नहीं है तो। ठीक है। मानसिक शांति क्या होती है तुम्हें इस उलझन से बाहर निकलने के बाद पता चलेगा कि असली सुख कहाँ है। धन्यवाद।